ईशान देवचरितर्दुर्तान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तु शुभांशुतनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमोस्तु भीषोतां संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 135वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि कुमार रामायण देवतायम और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है नचिकेता द्वारा पिता की आज्ञा का पालन। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे देवैः संविपदे जमः अत्रानो विष्पतिः पिता पुराणाम् अनुवेनते। इस प्रथम मंत्र में नचिकेता द्वारा स्वर्गलोक यमलोक में पहुंचकर वहां यम के दृश्य को देखना और यम से वार्ता करने की बात कही गई है। यमलोक की प्रशंसा भी की गई है। यमलोक पुराणों में तो बड़ा भयानक बताया गया है, लेकिन वेद में यमलोक की प्रशंसा है, उसे सुशोभन बताया गया है। पितरगण जो मृत्यु के पश्चात आश्रय पाते हैं जहां वो है यमलोक। यमलोक के नियंता जो है वे यमराज हैं। वे व्यवस्था रखते हैं और उनका जो लोक है वो कोई भयावह नहीं है, क्योंकि मृत्यु को हम लोग एक हवा बना लिए हैं। लेकिन वैदिक दृष्टिकोण से मृत्यु कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे घबराया जाए। वो तो जीवन यात्रा का एक पड़ाव है। जब जीव अपने अनंत यात्रा में चलता है तो उसे अनेक जन्म लेने पड़ते हैं, और जब शरीर की यात्रा का अवसान होता है, अंत होता है, तब फिर आगे की व्यवस्था क्या होगी, आगे उसे किस ओर जाना होगा, इसके लिए पहले उसे यमलोक जाना पड़ता है। यमलोक में कोई ताड़ना नहीं दी जाती है, वरन वहां यह निश्चित होता है कि प्राणी के कर्मानुसार उसे किस योनि में कहां भेजा जाए, इतना ही तक है। और यमलोक को सुंदर बताया गया है। मृत्यु कोई ऐसे भयावह रूप नहीं है जीवन यात्रा का, वो तो एक पड़ाव है। इसीलिए कहा गया निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीव जहां से फिर चलता है धारण कर और जीवन संबल। मृत्यु एक ऐसी सरिता है, श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बदलकर। तो यमलोक की प्रशंसा है। पहले यह जान लें कि नचिकेता कौन है और वो यमलोक क्यों गया सशरीर। लोग शरीर रहते हुए नहीं यमलोक जाते हैं, लेकिन नचिकेता सशरीर यमलोक पहुंच गया। तो इसके पीछे एक कथा है थोड़ी सी कि नचिकेता के पिता बाजेश्वर ऋषि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में विपुल दान की व्यवस्था थी और सर्वस्व दान में दे दिया जाता था। नचिकेता बालक था, लेकिन उसने देखा कि हमारे पिताजी बाजेश्वर जी कुछ ऐसी गायें दे रहे हैं जो नहीं देनी चाहिए। तो उसको कुछ अटपटा सा लगा, अच्छा नहीं लगा। तो उसने अपने पिता बाजेश्वर से प्रश्न किया कि पिताजी मुझे आप किसे सौंपेंगे, किसे देंगे। तो पिताजी कुछ रुष्ट हो गए और उन्होंने कहा मैं तुमको मृत्यु को सौंपता हूं, मृत्यु के देवता को यमराज को सौंप रहा हूं। नचिकेता यमलोक पहुंच गया। वहां उसने यम की प्रतीक्षा की। यम आए और वार्तालाप उनसे प्रारंभ हुआ। इसी क्रम में
यह सूक्त विस्तृत है, कथित है। तो पहले यमलोक की प्रशंसा की गई है। यस्मिन, जिस यमलोक में सुपलाश वृक्षे, पलाश कहते हैं पत्ते को। सामान्य लोग पलाश फूल को, एक वृक्ष को जानते हैं, लेकिन पलाश का अर्थ पत्ता होता है। तो यमलोक में जो वृक्ष थे वो सुंदर पत्ते वाले थे, छायादार थे, जिसके नीचे बैठकर व्यक्ति विश्राम कर सकता है, जो दिखने में भी सुंदर था, अथवा सुंदर पत्तों से युक्त वृक्षों से उद्यान भरा था। जहां नचिकेता पहुंचा तो उसने देखा कि यमलोक में सुंदर सुशोभन पत्तों से युक्त वृक्ष हैं, और उस वृक्ष की छाया में बैठ करके यम जो है वो देवों के साथ संप्रवृत्ति खान पान करते हैं अथवा सोमपान करते हैं। अत्र माने यहां यमलोक में न हमारे विष्पति पिता, अब वो अपना परिचय दे रहा है यमराज से कि हे यमदेव, मैं नचिकेता हूं, मेरे पिता वाजश्रवा हैं, उन्होंने हमें आपके पास भेजा है, और उनके आज्ञानुसार मैं यहां पुराण अनुवेनति, जो पहले के आए हुए पितरगण हैं, देवगण हैं, उनके साथ मैं रहूं, ऐसी पिताजी की आज्ञा है। मैं उस आज्ञा का पालन करके यहां आया हूं, ऐसा यमराज जी से कहा। तो सुंदर पत्तों से सुशोभित जिस वृक्ष के नीचे देवताओं के साथ, पितरों के साथ यमदेव खान पान करते हैं अथवा सोमपान करते हैं, तो उस वृक्ष के नीचे अथवा उस ऐसे सुंदर पलाश पत्तों वाले उद्यान में बैठकर यमराज के आ जाने पर उनसे कहा नचिकेता ने कि हमारे पिता जो वाजश्रवा हैं, उन्होंने भेजा है, उनकी अभिलाषा है कि मैं उसी वृक्ष पर जाकर पूर्वजों यानी अपने पितरों का सहायक बनूं, उनके साथ रहूं, यानी मैं यमलोक में निवास करूं और यमलोक में जो पितर हैं, पूर्व पुरुष हैं, उनके साथ रहूं। तो मैं अपने पिता का आज्ञा पालन करके आपके इस लोक में आया हूं। शोभन पत्र युक्त जिस तर पर यम देवों के सहित महान, करते रहते सोल्लास वे सरस सोमरस का पेपान। शोभन पत्र युक्त जिस तर पर यम देवों के सहित महान, करते रहते सोल्लास वे सरस सोमरस का पेपान। नचिकेता कह रहा है कि मेरे पिता प्रजापति की है यही कामना, मैं भी जाऊं उसी स्थान पर रहूं, पूर्वजों संग सोम पी कर सुख पाऊं। ओम 10:135 2 देवता यम शीर्षक विरक्ति के पश्चात अनुरक्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुराणां अरवेनन्दं चरन्दं पापयामजान् असोजन्नभ्यजागशन्तस्मा अस्पृहजं पुनः। इस दूसरे मंत्र में नचिकेता यम से कह रहा है कि जब मेरे पिता ने मुझे आपके लोक में भेजा, इस लोक में जहां पर के पिता रहते हैं, जो यम लोक कहा जाता है, तो पहले तो मुझे थोड़ा
कष्ट हुआ पिता की इस कथन से विरक्ति हुई कि ऐसा पिताजी को नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जब यहां आया और आपके लोक की शोभा देखी और यहाँ का वातावरण देखा, आपका दर्शन किया, तो मुझे पिता के प्रति अनुरक्ति हो गई। पिताजी ने मुझे जिस स्थान पर भेजा है वह स्थान वास्तव में बड़ा ही उत्तम है। तो पुराणान अनुवेनंतम, प्राचीन पितरों की इच्छा करते हुए अमुया पापया चरंतम, इस पापी दुर्बुद्धि से युक्त रहते हुए असूयन अभि अचाकाशम, उन अपने पिता के प्रति पहले मुझ में विरक्ति भावना आई। यानी पिताजी ने ऐसा किया ही है तो उनको नहीं करना चाहिए था, इसलिए उनके प्रति थोड़ी हमें उपेक्षा की भावना आई। तस्मै पुनः अस्पृश्यम, लेकिन जब मैं यहां आपके इस लोक में पहुंचा और समग्र वातावरण को देखा, आपके दर्शन हुए, तो अब पिता के वचन के प्रति मुझ में पुनः प्रीति हो गई और उनके प्रति एक लगाव हो गया कि उन्होंने तो अच्छा किया, नहीं तो अगर ऐसा न होता तो कैसे यह लोक जो कि अच्छा है उसको देखने को मिलता, कैसे आपके दर्शन होते। तो मुझसे निर्दय होकर जब पिता ने पूर्व पुरुषों के निवास स्थान इस यमलोक में, पितरलोक में भेजा और वहां भेजने की बात कही, तब मुझमें उनके प्रति विरक्ति पूर्ण भावना को उदय हुआ कि कैसे पिता है जिन्होंने ऐसा किया, उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था कि यमलोक में हमें भेजने की जाने की बात कहें। तो मुझमें कुछ विरक्ति हुई उनके प्रति। विरक्ति और अनुरक्ति दो शब्द हैं, परस्पर विरोधी। अनुरक्ति माने लगाव, विरक्ति माने बिलगाव। लेकिन जब मैंने आपको देखा, आपके लोग को देखा, तो वो जो विरक्ति थी वो अनुरक्ति में परिवर्तित हो गई और मेरे हृदय में मेरे पिता के प्रति उपेक्षा न रहकर अनुरक्ति की भावना का उदय हुआ। तो कहा पिता ने मुझसे, जब मैं पितरों का साथी बन जाऊं तब विरक्ति छाई, कैसे मैं पूर्वजों के समीप जा पाऊं। पर विरक्ति जब दूर हुई, अनुरक्ति भावना उनमें आई, जाने की उत्सुकता जागी, इस लोक के दर्शन की उत्सुकता जागी हुई, भावना की अधिकाई, प्रीति भावना की अधिकाई। ओ 10 135 3 देवतायम शीर्षक काया रूपी रथ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सप्तर पाठ हो जाए। यं कुमारनवं रथमचक्रं मनसा कृणोः एके एषं विश्वतः प्राञ्जमपश्यन्नधितिष्ठसि। इस तीसरे मंत्र में यम की उक्ति है। वे कह रहे हैं कि यह तुम्हारा शरीर एक रथ है और जैसे रथ से जाया जाता है वैसे तुम अपने इस रथ से, शरीर रूपी रथ से यहां आए हो। तो इसका स्वागत है, लेकिन कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ है, ये भी मैं कह रहा हूं। तो कुमार, हे कुमार नचिकेता, अचक्रम, तुम्हारा जो है शरीर रूपी रथ है इसमें कोई चक्का नहीं है, यह चक्रहीन है फिर भी चलता है, विभावना है बिना
चक्के के रथ का चलना, लेकिन शरीर रूपी रथ है तो ये सामान्य रथ की तरह चक्के वाला नहीं है, इसमें बिना कोई चक्का लगाए ही यह चलता रहता है। एकम ईशम, इसमें एक ही दंड है, यानी एक ही शरीर एक डंडे की तरह खड़ा हुआ है। रथ में कई डंडे होते हैं तो यह थोड़ा विलक्षण है, इसमें एक ही दंड है, यानी एक ही शरीर है जो आकार में एक ही दिखाई पड़ रहा है। सामान्य रथ में कई डंडे रहते हैं। और विश्वतः प्रांचम, यह सर्वत्र गमनशील है। सामान्य रथ तो सब जगह नहीं जा सकते हैं, पर्वत की चोटियां पर नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन यह शरीर रथ तो सर्वत्र गमनशील है, इसलिए उससे श्रेष्ठ है, बढ़ चढ़कर है। यह है विश्वतः प्रांचम, सर्वत्र गमन करने में सक्षम है। यम रथम, जिस शरीर रूपी रथ को मनसा अत्रो, मन से तुमने जाने के लिए तत्पर किया है, लेकिन अपश्यन, ठीक से सोच विचार नहीं किया है। और अध तिष्ठसि, इस शरीर रूपी रथ पर तुम चढ़कर यहां आए हो, लेकिन यहां तुम्हारा आना ठीक नहीं है। यह कार्य उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में, इस समय बालक रूप में तुम्हारा यहां आना कदापि उचित नहीं है। आगे बताएंगे कि तुम्हारे पिता ज्ञानी है, वह समाधान तुम्हारा कर सकते थे शंकाओं का, तो हमारे पास आने की तुम्हारा कोई औचित्य नहीं समझ पड़ता है। तो यम की उक्ति है कि हे कुमार नचिकेता, जिस नवीन बिना चक्र के, अर्थात जो स्वयं चल रहा हो, गतिशील हो, स्वचालित हो, उस शरीर रूपी रथ पर तुम चढ़कर यहां आए हो, लेकिन तुमने सोच विचार विधिवत नहीं किया है। और यूं ही बिना विधिवत सोच विचार किए हुए यहां पहुंच गए हो, क्योंकि यह अवस्था इस लोक में आने की नहीं होती है। तुम तो अभी कुछ वर्षों के बालक ही हो। यह काया रथ जो कि स्वचालित बिना चक्र के चलने वाला, उस पर तुम आरूढ़ हो गए, नहीं ठीक से देखा भला, उस पर तुम आरूढ़ हो गए, नहीं ठीक से देखा भला। ओम 10 135 4 देवतायम शीर्षक पितोपदेश की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यंकुमार प्रावर्तयो रथं विप्रेभ्यस्परे तं सावान प्रावर्तत समितो नाभ्याहितम्। इस चौथे मंत्र में कथित है कि यमराज ने कुमार नचिकेता को समझाया और कहा कि हे कुमार, तुम्हें उपदेश आदि के लिए मेरे पास आना उचित नहीं था, क्योंकि तुम्हारे पिता एक समर्थ ऋषि हैं, वे तुम्हारी शंकाओं का समाधान कर सकते थे। इसलिए तुम्हें अपने पिता के पास ही लौट जाना चाहिए। मुझसे कुछ उपदेश आदि की इच्छा करने की आवश्यकता नहीं। तो कुमार, हे कुमार नचिकेता, यम रथम, जिस शरीर रूपी रथ को विप्रेभ्य परिप्रावर्तयः, यानी जानी बंधु बांधवों को छोड़ करके जिस रथ से तुम यहां आए हो, यानी तुम्हारा वातावरण बंधु बांधवों का, पिता आदि का, ज्ञानियों का वातावरण है, तो तुम ज्ञान लेने हमारे यहां आए हो, शंका समाधान के लिए हमारे यहां आए हो, तो यह उचित नहीं। तुम्हें अपने सारी शंकाओं का, सारी समस्याओं का समाधान वहीं पर मिल सकता था।
तो और तुम्हारे पिता का उपदेश वैसे ही उपयोगी होता जैसे जलराशि पार करने के लिए नौका उपयोगी होती है। तम नावि समाहितम, उस पिता के उपदेश रूपी नौका पर चढ़ करके तुम अनुप्रावर्त, तुम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते थे। इसलिए तुम इस रथ से ही यानी शरीर से ही पुनः स्वस्थान को लौट जाओ। हे कुमार नचिकेता, ज्ञानी बंधु बांधवों के ज्ञानपूर्ण वातावरण को छोड़ करके जिस काया रथ को तुमने हमारे लोक की ओर चलाया है, यानी जिस शरीर को साधन बनाकर हमारे लोक में आए हो, वो तुम्हारे पिता के सांत्वनापूर्ण ज्ञानोपदेश के वचनों से चलने वाला है। यानी तुम्हारा जो यह शरीर रूपी रथ है, इसकी मनोवांछित गंतव्य की स्थली तुम्हारे पिता के उपदेशों से ही प्राप्त हो सकती थी। इसके लिए उपमा दी जा रही है कि जैसे नौका से जलराशि को पार कर व्यक्ति गंतव्य तक पहुंच जाता है, वैसे तुम अपने इस काया रूपी रथ के को अपने पितोपदेश के नौका पर आरूढ़ करा करके अपना मंतव्य, अपने प्रश्नों के उत्तर, अपनी शंकाओं का समाधान पा सकते थे। तो हे कुमार नचिकेता, ज्ञानी बंधु बांधवों को छोड़कर जिस काया रथ को तुमने चलाया है और मेरे इस यमलोक में आ गए हो, वह प्रयोजन और वह तुम्हारी इच्छा की पूर्ति तो तुम्हारे पिता के सांत्वनापूर्ण ज्ञानोपदेश से हो सकती थी। वही उपदेश नौका की भांति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए समर्थ था। जैसे नौका पर चढ़कर व्यक्ति गंतव्य तक पहुंच जाता है, वैसे समस्याओं को पार करके तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते थे। तो ज्ञानी बंधु बांधवों को तज तुमने जो पथ अपनाया, पिता के ज्ञानपूर्ण उपदेशों से वह चलकर पहुंच न पाया। नौका रूप वही काया रथ जिस पर चढ़कर आए, उससे ही प्रस्थान करो। अब हे कुमार मन भाई, अब तुम उसी शरीर से जिससे यहां आए हो, उसी शरीर से अपने पिता के लोक को जाओ जहां से तुम आए हो, वही तुम्हारा जाना उचित। ओ 10:135 देवतायम शीर्षक जन्म विषयक रहस्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। कः कुमारभजन यद्रथङ्को निरवर्तयत, कस्मित्तदत्यनो प्रोजादनुदे यथा भवत। इस 5वें मंत्र में नचिकेता के तर्क वितर्कपूर्ण मानस स्थिति का कथन है। नचिकेता ने सोचा था कि यम ऐसा समर्थ समस्याओं का समाधान करने वाला, जन्म मरण के जीवन के भेद को बताने वाला और कौन मिलेगा। लेकिन यम के दो टूक उत्तर से कि तुम्हारे पिता सक्षम है, तुम जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, तुम्हारी शंकाओं का समस्त समाधान वे कर देंगे। तो इस पर एक बार फिर मानसिक तर्क वितर्क उसके यानी नचिकेता के हृदय में हुआ।
वो सोचने लगा कि हमारे इन जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों का उत्तर कौन देगा। कह कुमारम अजनयत, इसने मुझ इस बालक को जन्म दिया, सही जन्मदाता कौन है। यानी ऊपर से तो माता पिता है, लेकिन और भी कोई है जो कि किसी घर विशेष में, किसी जन जन विशेष में जन्म देने की प्रेरणा करता है। ये जरा सूक्ष्म उत्तर है। तो इस जन्म के सूक्ष्म रहस्य को कौन बताएगा। कह रथम निवर्तन, कौन इस रथ को चलाता है, गतिशील कराता है, जिससे यह रथ रुकता नहीं है, चलता रहता है। तो भला कौन है। यथा अनुदेयी अभवत, जिस कारण यह बालक यम को अर्पित होता है, वो उसके पीछे का कारण क्या है। तथ अद्य का न ब्रूयात, यह आज सूक्ष्मता से कौन हमको बताएगा। तथ अद्य, वह आज, कह न ब्रूयात, हमें कौन बता सकेगा। इन सारी सूक्ष्म चिंतनाओं को, सूक्ष्म रहस्यों को अब कौन बतावेगा। यम से तो हम बड़ी बड़ी आशाएं लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने दो टूक उत्तर दे दिया कि अपने पिता के पास जाओ, तुम्हारा जो आर्ष वातावरण है, यानी ऋषियों से भरा हुआ वातावरण है, तुम्हारे पिता स्वयं बड़े ज्ञानी हैं। तो अब तो हम जो तमाम सूक्ष्म विचार लेकर चले थे, वे हमारी उत्कंठाओं से भरे हुए थे, वे अब चूर-मूर हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो यह मानसिक जो एक तर्क वितर्क होता है, वही है जो यम के पिछले दो मंत्रों में विशेष रूप से कहा गया है। तो यह तर्क वितर्क पूर्ण मानसिकता का चित्रण इस मंत्र में हुआ है। इस बालक का जन्म दाता वास्तव में कौन है, किसने इस काया रथ को भेजा है, जिसके द्वारा यह बालक नचिकेता यानी मैं इस जीव जगत में आ सका हूं। इस रहस्य को हमें कौन बताएगा, कौन हमारी सूक्ष्म सूक्ष्म शंकाओं का समाधान कर सकेगा। किसने जन्म दिया बालक को, काया रथ को कौन बनाया। किसने जन्म दिया बालक को, काया रथ को कौन बनाया। कौन बताए यह रहस्य, यह जीव जगत में कैसे आया, यह जीव जगत में कैसे आया। तो 10:135 देवतायम शीर्षक नचिकेता को पिता के पास जाने की प्रेरणा और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यथा भवदनुदेधि ततो अग्रपजायत पुरस्ताद्बद्ध आददः पश्चान्निरजनं कृतम्। इस छठे मंत्र में यम द्वारा नचिकेता को पिता के पास भेजने की बात कही गई है और वही अंत में मानी गई। यथा अनुदेयी अभवत, यथा माने जिस कारण यह बालक अनुदेयी अभवत माने पिता को प्रदान किया गया, यानी पिता को जिस यानी बाजस्रवा से वो बालक यमलोक आ गया था। तो अब फिर यम के आदेशानुसार, उनकी इच्छानुसार वह फिर पिता के पास भेजा जा रहा है। तो तथा तब
अग्रम अजायत, तब अग्रिम घटना घटित हुई। यानी पहले बताया गया कि तुम पिता के द्वारा यमलोक में जाओ, और फिर अब वही बात फिर अगली दोहराई गई, अब तुम फिर जहां से हो ही जाओ। पुरस्तात् बुद्ध्या आतन, पुरस्तात् माने पहले, बुद्ध्या आतन यानी यमगृह को जाने की बात कही गई, और फिर अब पिता के पास जाने की बात कही जा रही है। तो पश्चात निर्याणम कृतम, फिर प्रत्यागमन की बात कही गई। यानी नचिकेता के जीवन में पहले तो पिता ने यमलोक भेजने की बात कही, यमलोक गया नचिकेता, पुनः यमलोक से फिर प्रत्यागमन की बात कही गई। इस प्रकार से गमनागमन ही रह गया। यमलोक में उसका और उसके प्रश्नों का सम्यक समाधान नहीं हो सका। तो ऋग्वेद में तो यही तक बात कही गई है। बाद में तो जो कठोपनिषद है उसमें विस्तार के साथ यम और नचिकेता का संवाद हुआ है। यम बालक नचिकेता के प्रश्नोत्तरों से प्रसन्न होकर उसे जो चाहो वह मांग लो, ऐसी बात कही गई है। और जो नचिकेता ने अपने पिता के लिए स्वर्ग मांगा, पहले अपने पिता के लिए उसने उनके कल्याण के लिए, सुख समृद्धि के लिए वरदान रूप में यम से बात कही, उनको राज्य मिल जाए, सुख मिल जाए। फिर उसके पश्चात बाद में अपनी भी कामना उसने कही। तो वहां तो विस्तार के साथ एक उपनिषद ही, एक कठोपनिषद में प्रसंग आया है, लेकिन यहां पर बात संक्षेप में है, कोई विशेष संवाद नहीं हुआ। प्रारंभ में 2-3 मंत्रों में संवाद है, तो 6 मंत्रों में 2 मंत्रों में संवाद है, और उसके पश्चात फिर यम द्वारा नचिकेता को अपने पिता वाजश्रवा के पास जाने की नेक सलाह दी गई है। और फिर इस मंत्र में गमन के पश्चात प्रत्यागमन की बात बताई गई है कि जिस कारण यह बालक यम द्वारा भूलोक में पिता को सौंपा गया, वाजश्रवा को, यह बात तो पहले ही बताई जा चुकी है। सर्वप्रथम पिता के उपदेश का मूल अंश प्रकट हुआ, यानी पिता ने जो आज्ञा दी थी उस आज्ञा के अनुसार वह नचिकेता यमलोक गया। पश्चात फिर प्रत्यागमन, मानी गमन के बाद फिर प्रत्यागमन लौटने की बात हुई। फिर वो वाजश्रवा के पास, पिता के पास भेजा गया। तो इतना ही इसमें है। यानी यमराज ने कोई विशेष बातचीत नहीं की नचिकेता से, यही कहा कि हमसे उपदेश लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पिता, तुम्हारा परिवेश सक्षम है, तुम्हारी समस्याओं के समाधान का मेरे पास प्रश्नोत्तर की आवश्यकता नहीं है। तो इस रूप में यहीं पर इस संवाद का समापन हो जाता है। तो जिस कारण यह बालक यम द्वारा भूलोक में पिता के पास जाने को आदेशित हुआ, फिर उसके पश्चात पिता से उपदेश लेने की बात यम द्वारा प्रकट की गई, और फिर उसका प्रत्यागमन का कथन किया गया, यानी लौट जाने को कहा गया, और समस्त समस्याओं का समाधान पिता के पास ही होने की बात कही गई। तो सौंपा गया पिता को बालक, पहले यम के द्वारा सौंपा गया पिता को बालक, पहले यम के द्वारा
प्रत्यागमन उपाय बाद में कथित हुआ है सारा। ओ 10:135 देवता यम शीर्षक यम लोक की विशेषता और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इदं यमस्य साधनं देवमानं यदुच्यते इदमस्य धम्यते नाळीरजङ्गेर्भ्यः परिष्कृतः। यह 7वां मंत्र जो कि इस सूक्त के समापन का मंत्र है। इसमें यमलोक के सौंदर्य, उसके वैशिष्ट्य, उसकी महत्ता और दिव्य वातावरण की झांकी है, झलक है। तो इदम यमस्य साधनम, यह जो यमलोक है वो यमस्य साधनम, यम का निवास स्थान है। साधन माने सदन, घर है। यथ देव मानम उच्यते, जो कि देव निर्मित कहा जाता है, यानी इस यमलोक को देवताओं ने रुचि से बनाया है। यम नाड़ी अस्य धम्यते, यहां नाड़ी नाम का एक वाद्य विशेष, धम्यते माने स्वर करता रहता है, बजाया जाता है। तो नाड़ी वेणु माने बंशी, तो नाड़ी एक वाद्य है जो कि बंशी के कोट का होता है। उसका वादन यमलोक में निरंतर होता रहता है और इससे यम को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो यह जो है वो धम्यते माने बजाया जाता है, यमस से प्रसन्नता हेतवे। तो अयम गीर्भि परिष्कृता, और यह यमलोक जो है वह गीर्भि माने स्तुति मंत्रों से, स्तुति वचनों से, गीर्भि स्तुति वचनों से परिष्कृता माने अलंकृत रहता है। यानी यमलोक में वेणुवादन होता रहता है और स्तुति वचन अलंकरण करते हैं उस लोक का। तो यम का जो लोक है वो बड़ा ही रमणीय लोक है। यही नियंता यमदेव का निवास स्थान है, जो अलंकृत है, जो रम्य है, जो देवों द्वारा विनिर्मित बताया जाता है। यहां वेणु नामक वाद्य निरंतर बजता रहता है, इससे यम को संतुष्टि मिलती है। यम इस वाद्य के विशेष प्रेमी हैं और इस वाद्य के साथ ही साथ स्तुति वचनों का भी प्रचुर पर्यावरण रहता है। यानी स्तुति, यम की स्तुति और अन्य देवताओं की स्तुति निरंतर वहां होती रहती है और उससे यह लोक अलंकृत रहता है। यह यम का घर जो देवों के द्वारा गया बनाया, यम प्रसन्न हो अस्त विनत हो जाता, वाद्य बजाया। तो इस प्रकार से यमलोक की महत्ता का कथन है और हम सब देख रहे हैं कि यमलोक को कोई विभत्स या भयावना लोक नहीं बताया गया है। पुराण में तो यमलोक का जो वर्णन है उसको सुन करके तो कंपन हो जाता है हृदय में, गए भगवान यहाँ फिर कैसे गुजर बसर हो गए। बाद में पौराणिक विस्तार है, हो सकता है डरवाने के लिए लोगों की गलत काम ना करें, नहीं नरक जाना पड़े, तो हाँ यह कष्ट होगा, बाद में विकसित हुआ। लेकिन वेद में जो यम लोक है वो एक दिव्य लोक है। वहां जब आत्मा पितर का रूप धारण करती है तो पितरों के स्वागत के लिए वहां टिकने के लिए जो लोक बनाया गया है वह यम लोक कहा जाता है। यम लोक सुख सामग्रियों से, मनोरंजन की सामग्रियों से भरा रहता है। अगर हम मोटे रूप से कहें तो 5 स्टार होटल ऐसा रहता है वह, मतलब वो डरावना नहीं है,
वहां वाद्य बजते रहते हैं, वहां संगीत होता रहता है, वह बड़ा रम्य है। वहां यम का सुंदर आवास विशेष कलाकारिता से निर्मित है। तो यह यमलोक और यम विषयक वार्ता हुई है। प्रारंभ हुआ है नचिकेता से। नचिकेता को उनके पिता ने, वाजश्रवा ने यमलोक जाने को कहा। थोड़ा रुष्ट हो गए थे, कारण बताया गया है प्रारंभ में। तो जो नचिकेता है वे पहुंच गए यमलोक। कैसे पहुंचे इसका कोई वर्णन नहीं है, लेकिन पहुंच गए, सशरीर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि यमलोक में हरे हरे कोमल पत्तों से भरे वृक्ष हैं। उसकी छाया में बैठ करके लोग खान पान करते हैं, सोमपान करते हैं। वहां पर सुख चैन से लोग रह रहे हैं। यम का आगमन होता है और फिर यम और नचिकेता से संवाद होता है। नचिकेता अपने आने का प्रयोजन बताता है कि पिताजी ने भेजा है, मैं आपके पास आया हूं। उसकी इच्छा थी कुछ उपदेश दें, लेकिन यमराज ने कहा कि आपके पिता सक्षम है। आपका वातावरण, जहां आपके पिता का आश्रम है, वो आर्ष वातावरण है, ऋषियों से युक्त वातावरण है। तुम्हारे लिए ज्ञान की वहां पर श्रृंखला मिलेगी, इसलिए वही स्थान उपयुक्त है। मुझे तुम्हें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, तुम सीधे अपने पिता के पास चले जाओ और यही तुम्हारे लिए हितकर होगा। तो यह जो है वो, यानी यह सूक्त जो है वो कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का मूल बना होगा। कठोपनिषद में विस्तार के साथ वृत्तांत है। जब उनके पिता वाजश्रवा यम के पास भेजते हैं तो यम से और नचिकेता से प्रश्नोत्तर के रूप में देर तक वार्ता होती है, और नचिकेता के प्रश्नों से और उसके जिज्ञासु प्रवृत्तिक स्वभाव से, सुलझेपन से यम को अत्यंत प्रसन्नता होती है। वे यथेष्ट मांग लेने को कहते हैं और जो नचिकेता है वो अपने पिता वाजश्रवा के लिए तरह तरह के ऐश्वर्य राज्य आदि की बात कहता है। यमराज प्रसन्न होकर बहुत कुछ देते भी हैं। तो वहां तो वृत्तांत बड़े विस्तार के साथ है, यहाँ बहुत संक्षेप में है। तो यहाँ बीज रूप में है, बीज ही बाद में विकसित होकर के वृक्ष बनता है। तो यह जो सूक्त है इसमें नचिकेता के यमलोक जाने का कथन तो है, लेकिन विशेष कोई संवाद नहीं हुआ है। तो हाँ, यह प्रेरक बना है कठोपनिषद के यम और नचिकेता संवाद का। तो इस प्रकार से यह सूक्त एक महत्वपूर्ण सूक्त है। इसमें बालक की विकसित बुद्धि और उसकी कुतूहल प्रवृत्ति की सकारात्मकता का कथन है। वो बालक है लेकिन उसकी वाणी में अबोध नहीं है, यानी अज्ञान नहीं है, बाल सुलभ चापल्य नहीं है, बल्कि गांभीर्य है प्रौढ़ों की तरह। उसके हृदय में दार्शनिक रहस्यात्मक विचार भरे पड़े हैं। वह साहसी है, पिता की आज्ञा का पालक है और पहुंच जाता है यमलोक तक। तो भारत के जो वीर बालक हुए हैं उनमें नचिकेता का भी नाम प्रथम स्थान पर लिया जा सकता है। भारत भूमि पर बालक भी ध्रुव, प्रहलाद,
नचिकेता जैसे हुए हैं। यहाँ पर बालकों की प्रतिभा प्रौढ़ प्रतिभा के रूप में देखी गई है कि भारत की भूमि क्या बाल, क्या वृद्ध, क्या युवक, क्या नर, क्या नारी की महत्ता से, वैचारिकता से भरी पड़ी है। भारतीय संस्कृति में बालक भी प्रबुद्ध दिखाए गए हैं। उनमें बालपन न होकर के प्रौढ़पन और उच्च विचारशीलता के दर्शन होते हैं। उसका एक निदर्शन यहाँ भी है, एक प्रारूप यहाँ भी दर्शनीय है। इस प्रकार से इस सूक्त में हमने यह देखा कि इसके 7 मंत्र व्याख्यायित हुए हैं और यह 135वां सूक्त है दशम मंडल का। इसके 7 मंत्रों को अगर जोड़ दिया जाए तो अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं ऋग्वेद के, उनकी संख्या हो चुकी है 10,288। एक भगवत कृपा है, वेद भगवान की कृपा है, अनुकंपा है। और हम प्रत्येक सूक्त में कुछ न कुछ नई बात देख रहे हैं, एक प्रौढ़ चिंतन देख रहे हैं, बालक में भी एक दिव्य चेतना देख रहे हैं और उसमें एक उज्जवल भविष्य छाता हुआ देख रहे हैं। इस प्रकार से वेदाध्ययन परमावश्यक है और वेदाध्ययन से हमें भारतीय संस्कृति की महत्ता, गहनता, दिव्यता का बोध होगा। यह हमारे लिए गर्व का विषय होगा। हमारे भीतर जो एक चिंता की ग्रंथ है देश में कि हमसे बहुत आगे हैं लोग, हम तो बहुत पीछे हैं, अविकसित हैं, ये दूर होगी। ये तो एक यात्रा है, राष्ट्र की यात्रा होती है, जीवन की यात्रा होती है, व्यक्ति की यात्रा होती है, वैसे राष्ट्र की यात्रा है। भारत अपने गौरव में सर्वप्रधान रहा है। उत्थान पतन तो प्रकृति का नियम है, दिन रात क्रम से आते जाते हैं। तो वैसे बीच में कुछ निशा काल आ गया था, अंधकार युग आ गया था, लेकिन फिर प्रकाश युग आ रहा है। और जो इतिहास है किसी देश का, चिंतन है, वो उसका प्राण होता है। जब व्यक्ति जान लेता है कि हमारे यहाँ उच्च कोटि का चिंतन है, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, तो एक आत्मविश्वास जगता है। स्वतंत्रता संग्राम में लोगों में आत्मबल विशेष रूप से जागृत हुआ कि उन्होंने यह अनुभव किया कि हमारी भूमि सर्वश्रेष्ठ भूमि है, अंग्रेजों से कहीं अधिक उन्नत और विकसित भूमि है। यहाँ वेद रचे गए हैं, पुराण है, उपनिषद हैं, षड्दर्शन है, यहाँ पर रामायण है, गीता है। तो चिंतक ऋषिमुनि त्रिकालदर्शी हैं, महापुरुष हैं, तो इन सबसे एक आत्मविश्वास जगा और यहाँ के निवासियों ने अपने को अंग्रेजों से अधिक ऊंचा माना और उनके शासन के प्रति विद्रोह किया और उनको अंत में भले बलिदान देना पड़ा हो, लेकिन उनको भगा दिए। इसके पीछे हमारा इतिहास है, हमारे वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, हमारे दर्शन ग्रंथ हैं, हमारा साहित्य है, हमारी संस्कृति है। तो इसने हमें गुलाम होने से बचा लिया, इसने हमें कन्वर्टेड होने से बचा लिया। यदि ये हमारे धर्म ग्रंथ न होते, वेद न होते, उपनिषद न होते, पुराण न होते, दर्शन न होते, साहित्य न होता, रामायण गीता न होती, तो हम या तो बहुत पहले मुसलमान हो गए होते अथवा ईसाई हो गए होते। ये महत्व है कल्चर का। तो आज का राजनीतिक वातावरण इस पर कम ध्यान दे रहा है। कल्चर या संस्कृति ये जो है वह किसी राष्ट्र के प्राण स्वरूप होती है। तो इसलिए हमारी उच्च संस्कृति जिन वेदों में, जिन उपनिषदों में, जिन गीता और रामायण आदि ग्रंथों में है, उसको पढ़ना, पढ़ाना, जानना, जनाना परम आवश्यक है। इससे आत्मविश्वास होगा और आत्मविश्वास जब जगता है तो एक नया उत्थान आता है। जब आत्महीनता रहती है तो व्यक्ति अपने को पददलित मानता है, अपने को हीन मानता है, अपनी शक्तिमत्ता भूल जाता है। और जब से आत्मबोध होता है कि हाँ, हम में तो अपार शक्ति है, हमारी एक पृष्ठभूमि है उच्च कोटि की, तब उसमें गौरव की जागृत होती है, वो एक उन्नत का सोपान बनती है। तो इस प्रकार से हमें अपने ऋग्वेद के विशिष्ट ज्ञान की पिटारी को खोलना चाहिए, जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए
बताना चाहिए, जानना चाहिए, जनाना चाहिए। तो इस विनती के साथ, इस अनुनय विनय के साथ हम पुनः अनुरोध करेंगे कि वेदाध्ययन हो और प्रचार प्रसार हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्